हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। और भाई लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके मांगा के नाम को बताया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने उसमें से एक मांगा को सिलेक्ट कर लिया है और उसका एक्सप्लेनेशन में 2-3 दिनों के अंदर ही एक्सप्लेन करके डाल दूंगा, तो आप लोग टेंशन मत लेना। अब मुझे एक मांगा मिल चुकी है जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ और वो आपको जरूर पसंद आएगी। उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बता दूंगा तो बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि ये मत करो, ये मत करो। तो मैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लूँ, तब मैं उसका एपिसोड आपके जो मेरा चैनल है उस पर डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। जो चेनी होता है वो सिनान से कहता है कि क्या हम लोग एक ऐसी मिट्टी है कि हम लोग किसी के भी यूज में नहीं आ सकते, हम लोग एक रेगिस्तान की तरह है। और जो सिनान होता है वो भी कहता है कि हाँ, हम लोग ऐसे ही हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो मुहुदाव होता है वो उन लोगों की बात काटते हुए कहता है कि हम लोग रेगिस्तान नहीं है, हम लोग रेगिस्तान की तरह सिर्फ अपने आप को सेफ खेलना चाहते हैं। इस गेम में हम लोग जीना चाहते हैं, हमारे पास जिंदगी एक ही मिलती है। पर हम लोग मतलब इस टेस्ट को देकर अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें आगे जाके स्ट्रांग बनने के बहुत सारे चांस मिल सकते हैं। पर जिंदगी एक ही होती है, अगर हम लोग इसे अभी खो देते हैं तो बाद में हम लोग कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, हम लोग यहीं पे मर जाएंगे। और फिर जो सीनन होता है, वो चीनी होता है, वो उसकी बातों को समझ जाते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, मतलब रात होती है, रात के समय में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ब्लडी रोज का जो गेट होता है वहाँ पे दो गार्ड होते हैं और उनके पास अपनी अपनी गन होती है और वो पहरा दे रहे होते हैं और सब जगह पे ध्यान रख रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो एक गार्ड होता है उसे किसी चीज की आवाज आती है और फिर वो उस तरफ देखता है तो उसे एक आदमी को दिखाया जाता है। उसे देख के वो चौंकता है और कहता है कि हे, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पे आए हो तो अपनी जगह पे ही रुक जाओ, अगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें गोलियों से भून डालूंगा। और फिर हमें उस आदमी का सीन दिखाया जाता है। जो आदमी होता है वो आगे की तरफ चल रहा होता है और उन गार्ड से कहता है कि तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा कर सकते हो, तुम्हें लगता है मुझे गोली मार देना तो तुम मार सकते हो, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ और मैं अपने गुस्सा किसी पे तो निकालना चाहता हूँ, पर मैं अपने गुस्से को ऐसे ही किसी पे नहीं निकाल सकता। तो एक काम कर दो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर सकते हो, तुम मुझ पे गोलियां भी चला रहे सकते हो। और वो आदमी ऐसा कहते हुए आगे की तरफ चल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो दोनों बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, जो गार्ड होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो बंदूक होती है उसे तैयार करते हैं और उस बंदे पे शूट करना शुरू कर देते हैं और वो बहुत सारी गोलियों को चला रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो चिल्ला के कहता है कि हमारे बॉस ने आदेश दिया था, हमारे बॉस ने हमें हुक्म दिया था कि अगर कोई भी जो हमारी चेतावनी को मानता नहीं है और आगे ही बढ़ने लगेगा तो उसे बिना कुछ सोचे समझे गोलियां मार दो, तुम्हें जितनी चाहिए उतनी गोलियां लो और उसे मार डालो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसके ऊपर गोलियां ही चला रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है जो गोलियां चला रहा होता है वो रुक जाता है और कहता है अरे, वो कहाँ गया, वो दिख नहीं रहा, वो गायब हो चुका है, वो मिल नहीं रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो उन लोगों के पीछे खड़ा होता है और उसकी स्माइल बहुत ज्यादा क्रिंज होती है, वो एकदम डरावनी सी स्माइल हंस रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा उनके पीछे अपनी और एक स्माइल देता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो हंसते हुए क्या करता है, अपना एक पंच बनाता है और उनमें से जो पहला आदमी होता है उसके ऊपर अपना एक जोरदार पंच मारता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उस आदमी का पंच होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस बंदे के तो जान ही निकल जाती है और वो बंदा बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और दूसरा बंदा होता है वो भी जाके जो आदमी होता है उसके ऊपर फाइट करने के लिए जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो अपनी एक किक बल
एकदम ज़ोरदार किक उसे मारता है जिससे वो भी बंदा दूर जाके गिरता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो ब्लडी रोज़ के जो गेट होता है, गेट या फिर आप लोग इसे दीवार भी कह सकते हो, और वो क्या करता है वो अपना एक पावरफुल पंच बनाता है और जो ब्लडी रोज़ का गेट यानी कि जो दीवार है उसके ऊपर मार रहा होता है, और अपने पंच से जो दीवार होती है उसमें भी क्रैक पड़ने लगते हैं। और फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि जो आदमी होता है वो चिल्ला के कह रहा होता है कि यांग फैंग जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जल्दी बाहर आओ वरना मैं ही अंदर आ जाता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है ब्लडी रोज के अंदर का सीन, जहाँ पे उसके पंच की जो वाइब्रेशन होती है वो अंदर तक आ रही होती है, और वो चिल्ला के जो कुछ भी कह रहा होता है वो जो सभी लोग होते हैं वो सुन रहे होते हैं। तभी जो यान्यू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि क्या ब्लडी रोज के ऊपर कोई भूकंप आया है या फिर पूरा का पूरा हदारी हिल रहा है। जो बंदा था उसकी पावर की इतनी ज़्यादा होती है कि जो पूरा का पूरा जो बेस होता है वो हिलने लगा होता है, इसलिए वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो जो यांग फैंग होता है वो उनसे कहता है कि ऐसा लगता है जो बेस है उस पर किसी ने अटैक कर दिया है, तो मैं खुद जाके उस जगह पे जाके देखता हूँ कि कौन बंदा आया है और कौन हमारे जो बेस है उस पे हमला कर रहा है, और तुम लोग यहीं पे रुको और अपने आप को हील होने दो। अपने आप को समझो कि उस पोशन से तुम्हें कुछ अलग लग रहा है कि नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यांग फैंग होता है वो उस बंदे के पास जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि हाँ, मुझे जैसे ही मैं लेवल 5 पर पहुंचा हूँ वैसे मेरे सेंसेस भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे खड़े-खड़े ही उसके बारे में थोड़ा बहुत सेंस कर सकता हूँ। मेरे लेवल 5 पे पहुँचने के बाद मेरे सेंसेस इतने ज़्यादा शार्प हो चुके हैं कि मुझे उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके बारे में मैं कुछ ना कुछ तो जानता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जो सेंस है वो एक फ़ैमिलियर की तरह लग रही है। मुझे लगता है कि मैं अपने पिछले जीवन में इसके साथ मिल चुका हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस रूम में से बाहर जा रहा होता है, और जैसे वो दरवाज़ा खोलता है उसे तभी कुछ याद आता है, और वो उन सभी से कहता है कि हाँ, मैं तो इस बारे में भूलने ही वाला था। मैंने तुम सभी की रिकवरी होने तक मैंने तुम लोगों के लिए एक-एक गिफ्ट बनाए हैं, तो तुम लोग अपने-अपने गिफ्ट को ले सकते हो। वो उस टेबल के नीचे है। तुम जिस टेबल के बैठे हो उसके नीचे मैंने उस गिफ्ट को रखा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो अपने जो टेबल होता है उसके नीचे देखने लगते हैं, तो उन्हें एक एकदम सादा सिंपल बॉक्स मिलता है। और फिर जो यान्यू के पापा होते हैं उस बॉक्स को बाहर निकालते हैं और टेबल के ऊपर रखते हैं, और रखने के बाद जैसे उसे खोलते हैं तो वो देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और फिर वो उन जो चीज़ें होती हैं उन्हें बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो नेकलेस है, पर ये एक बहुत ज़्यादा मूल्यवान मतलब बहुत ज़्यादा कीमती नेकलेस है। इसे तो पैसों से भी खरीदा नहीं जा सकता। ये एक स्पेस नेकलेस है, मतलब इसके अंदर भी स्टोरेज की तरह रख सकते हैं। ऐसा ही कुछ मतलब होता है। वो कहता है कि हाँ, ये कितनी ज़्यादा मूल्यवान है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, पर उसने इसे इतनी आराम से इस खराब से बॉक्स में डाल के रख दिया। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो भी कहती है कि अरे इस स्पेस नेकलेस के अंदर पहले से कुछ सामानों को रखा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानू के पापा होते हैं वो उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि सच में, क्या सच में इसके अंदर कुछ ना कुछ सामान है? तो मैं रुको तुम लोग, मैं खुद इस जो सामान है इसके अंदर वो देखना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले इसे खोलता हूँ। और फिर हमें अंदर का सामान को नहीं दिखाया जाता, हमारा सीन यहीं से कट करके जो आदमी होता है उसको दिखाया जाता है जो ब्लडी रोज के अंदर आ चुका होता है और बड़ी आराम से ब्लडी रोज के अंदर घूम रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो घूम घूम के बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या क्या वो मुझसे मिलने नहीं आने वाला? उसने मेरे जो भतीजे हैं मतलब जो जियो है वो शायद इसका भतीजा होगा। वो कहता है कि हाँ, उसने मेरे भतीजों को मार दिया, पर उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो मुझसे आके मिले। इससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो अपनी पावर को अपनी जो मुट्ठी होती है उसमें
बंद करता है और उससे जो सामने वाली दीवार होती है वहाँ पे एक ज़ोरदार पंच मारने वाला होता है और उस पंच से तो मुझे लगता है कि सामने वाली जो दीवार है वो तो टूट ही जाएगी, उसका तो भुगाई हो जाएगा। और फिर हमें दिखाया जैसे वो पंच मारने ही वाला था तभी उसको एक आवाज़ आती है कि स्टॉप, रुक जाओ, आप वहाँ पे पंच मत मारो, वो दीवार टूट जाएगी। तभी हमें दिखाया देता है जो आदमी होता है वो उसी जगह पे रुक जाता है और वहाँ पे पंच नहीं मारता और वो देखता है कि कौन उसने किसने उससे ये कहा होता है, वो उसने उससे ये कहा होता है यांग फैंग ने। और फिर हमें दिखाया देता है जो यांग फैंग होता है वो अपने लोगों के साथ उसके सामने आ जाता है और फिर हमें दिखाया देता है जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर ज़रूर करना भाई लोग, हमें सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखो और मेरे जो चैनल पे ऐड आ रही है उन्हें बिना स्किप किए पूरे की पूरी देखो, जिससे मुझे अर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकेगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे एक भाई है वो कह रहे थे कि मेरे माइक में से कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कुछ ख़राब आवाज़ आ रही है। तो अब आपको मेरी आवाज़ कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको आवाज़ अभी भी ख़राब आ रही है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मेरा जो माइक है उसे मैंने साफ़ भी करके देख लिया है। अगर वो इस बार भी ख़राब आवाज़ दे रहा है तो मैं उसको चेंज कर दूँगा, पर मेरा जो बजट है वो बहुत ज़्यादा टाइट है इस बार का, तो मैं इसे चेंज नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए आप लोग मुझे माफ़ करना, कुछ 2-3 महीने तक इस पर मैं चला लूँगा। बाद में अगर ये ख़राब हो ही जाता है तो मैं दूसरा ले लूँगा। तो प्लीज़ भाई लोग इस पे ऊपर ही एडजस्ट कर लेना और भाई लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वॉइस कैसी आ रही है। तो एपिसोड को यहीं पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में।